होमवर्क नहीं दिया हूं। चलो ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3, और इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसमें बहुत सारे पार्ट हैं, सब में कुछ चीजें दी हुई। जैसे फर्स्ट में क्या क्या दिया हुआ है देख के बताओ। ए डी इज इक्वल्स टू 3 और ए एन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 50। और क्या निकालने बोल रहा है, एन निकालना है और एस एन निकालना है, क्वेश्चन मार्क, ये दोनों। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला ए एन का है, ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और बाकी दो फॉर्मूले एस एन के हैं, एक होता है एन बाय टू अंडर ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला था एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय टू ए प्लस एल। ये टोटल 3 फॉर्मूले ही हैं पूरे एपी में। अब यहां पर सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है ए डी और ए एन, वो तीनों किस में आ रहा है ये देख लो। फर्स्ट वाले में आ रहा है, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा। तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले में पुट करो। ओके ठीक है, जिनका हो गया आगे सॉल्व करते चलना ना फटाफट। जिसको प्रॉब्लम जा रही है वो बोर्ड पे देखना, जिसका बन रहा है वो सॉल्व करते चलो। तो ए एन की जगह पे आएगा 50 इज इक्वल टू ए के प्लेस पे आएगा 5 एन माइनस वन, और डी के प्लेस पे आ जाएगा 3। ठीक है, अब यहां पर ये 50 इधर शिफ्ट होगा, तो 50 माइनस 5 मतलब ये हो जाएगा 45 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू यहां पर आ जाएगा 3। 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 45 अपॉन 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा एन माइनस वन। 3 1 सा 3, 3 5 सा 15, तो 15 इज इक्वल टू एन माइनस वन, माइनस वन इधर आएगा तो यू विल गेट एन इज इक्वल टू 16। तो ये फर्स्ट आंसर। अब एन की इस वैल्यू को, अब दूसरी चीज आपको एस एन निकालनी है, तो एन की इस वैल्यू को एस एन के फॉर्मूले में रख दो। एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय टू। अच्छा देखो, इसके बाद ना एस एन निकालने के लिए दोनों में से कौन से फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं हम दोनों को यूज कर सकते हैं। पहला वाला भी यूज कर सकते, दूसरा वाला भी यूज कर सकते। दूसरा वाले में ये जो एल है एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा, ए एन के बराबर होगा। समझ रहे हो ना, एल की जगह पे हम ए एन रख सकते हैं, तो बेटर है कि दूसरा वाला यूज करें। एन बाय टू ए प्लस एल, और यहां पर एन की वैल्यू तो अभी हमने निकाल ली थी, वो है 16/2। ए की वैल्यू दी हुई है 5, और ये हो जाएगा 50। तो ये हो जाएगा 2 से कटेगा तो 8, और यहां पर कितना आ जाएगा 55। मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 जा 40, ये हो गया 0, यहां पर आ गया 4, 8 5 जा 40, 440। ये आएगा फाइनल आंसर। समझ गए? ओके, अब प्रोसेस क्लियर हो गया तो फटाफट सॉल्व करना चालू करो। सेकेंड पार्ट इसका, सेकेंड पार्ट में क्या क्या दिया हुआ है बताना। और 35, ए 13 35 ना, हाँ। S13, ओके चलो बनाओ। पूरा बना लिया है क्या? तो आगे बना, आगे बना, कहीं प्रॉब्लम आ रही तो पूछ।
अच्छा, सेकंड वाले में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 7/3 7/3 7/3 आया। 7/3 हाँ जो बोला मेरा भी वही आ रहा है, सही निकाला है, तो पॉइंट पे नहीं निकालना है बस। ये 28/12 है ना, तो सीधा 4 से कट कर दो। 4 3 12 4 7 20, समझा? मतलब हमेशा कॉमन डिफरेंस मतलब फ्रैक्शन पे रहेगा, पॉइंट पे मत निकाल। बिना डी फाइंड किए कैसे आंसर निकाल? अच्छा वो a प्लस n/2 a प्लस l से, ये वाले n/2 a प्लस l से निकाल। हाँ लेकिन डी भी निकालना पड़ेगा ना। अच्छा डी किसका किसका बचा है एक बार बता दो तो। डी बचा है, डी निकालना, बनाओ जल्दी। अनु बना क्या? डी निकालने के लिए ये फॉर्मूला लिखोगे ना, A13 इज इक्वल टू a प्लस 12d, ये वाला फॉर्मूला। A13 की जगह पे आएगा 35, a की जगह पे 7 प्लस 12d, तो ये 7 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 28 इज इक्वल टू 12d। तो d की वैल्यू हो जाएगी 28/12, 4 से डिवाइड होगा, 4 3 जा 4 7 जा, तो d की वैल्यू आएगी 7/3। ठीक है, फिर दूसरा तुमको निकालना है S13, तो यहां पर Sn का फॉर्मूला लगाओगे। Sn का कौन सा? ये वाला लगा दो, n/2 a प्लस l, ये लगाना। तो S13 इज इक्वल टू 13/2 a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस l, लास्ट टर्म कितना हो जाएगा 35। फिर आगे सॉल्व कर देना, ये मिल जाएगा S13 का आंसर। समझ गए? जिनका हो गया वो लगातार बनाते चलो, रुकना नहीं है बिल्कुल भी, इसको जल्दी से कंप्लीट करना है। ये थर्ड जो क्वेश्चन है ना, इसमें टोटल 10 पार्ट्स है, पूरे 10 पार्ट्स अभी कंप्लीट करना है अपने को। और जहां प्रॉब्लम आता है मुझसे पूछना। हर्षित बन रहा है? हम्म, कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड में भाई एन कहां से निकाल रहा है, कर क्या रहा है तू? तेरे को तो एन दिया हुआ है, तू डी की वैल्यू कैसे कैसे कर रहा है प्रणव? ये देख सामने देख, मैंने क्या लिखा है, A13 इक्वल टू a प्लस कार्ड, उसको जल्दी से बना। बोर्ड वाला नहीं होता, हाँ बोर्ड वाला नहीं होता, बोर्ड वाला ये कैप्चर किया हुआ है, एंट्री किया हुआ है, टेस्ट टेस्ट हो गया, फिर मेरा वाला कॉपी लगा वाला जो भी सेकंड वाला n/2 2a प्लस n माइनस 1, फिर उसको सॉल्व करते हैं, दो इक्वेशन, एक तो ये मिल गई, दूसरी फॉर्मूला हमारे कहां तक बना है, कौन सा बना रहा है?
ऐसा नहीं होता के फॉर्म में क्या है 100 इधर घटता है कंडीशन होगा तो घटता है अगर बता क्या प्रॉब्लम है उसका एस निकाल दिया गया एस निकाल दिया गया 21 into 30 थर्ड वाला बोल रहा है T12 की वैल्यू 37 तो T plus 11 T is equal to 37 लिख पहले T12 is equal to 37 और T12 को क्या लिखेगा A plus 7 A plus 11 T A12 से कुछ दिया हुआ है अब A का फॉर्मूला क्या हो सकता है A plus N minus 1 A का फॉर्मूला N की जगह पर डाल देंगे ठीक है मैंने T plus 12 minus 1 कितना हो गया 11 A12 को क्या लिखेंगे समझे अब देखो A12 की वैल्यू कितनी थी 37 A की वैल्यू से को निकालनी है क्या तो A plus 11 D की वैल्यू से कितनी थी अब सॉल्व कर ठीक समझ लो ठीक है हो गया आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन एम दिया है डी दिया है एस एन दिया है एन और ए निकालना है एस एन इक्वल एन बाई 2 ए प्लस एन लगा सकता है हाँ दो इक्वेशंस बनेंगे पहले नहीं लेकर ए एन का एक तो ये फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ठीक है ए एन की जगह पे 4 आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी की जगह पे 2 आ जाएगा ठीक है तो ये क्या है 4 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2n माइनस 2 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 ए प्लस 2n इज इक्वल्स टू क्या आ गया 6 ये समझ में आया ठीक है अब एसएन का फॉर्मूला लगा n बाय 2 ए प्लस एल ये फॉर्मूला एल जो तेरा ये तेरा 4 हो गया ठीक है और एसएन तेरा कितना -14 है तो -14 इज इक्वल्स टू n बाय 2 ए प्लस एल एल की जगह पे तेरा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ठीक है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो हो जाएगा -28 इज इक्वल टू n अंडर ब्रैकेट a प्लस 4 ऐसा हो जाएगा अब a की वैल्यू ना यहाँ से निकालना तो कितनी आ जाएगी 6 माइनस 2 है तो -28 इज इक्वल टू n और a की जगह पे आ जाएगा 6 माइनस 2 है प्लस 4 समझा फिर ये -28 इज इक्वल टू n 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 है नहीं कर सकते वो एडिशन में ना उसकी 2 को कर सकते हैं 2 को किया ना मैंने ठीक है ये कितना हो जाएगा 10n माइनस 2n स्क्वायर ठीक है ये सबको उधर भेजना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करेंगे n की दो वैल्यू ओके थर्ड बन गया थर्ड बना एक बार मैं थर्ड बता रहा हूँ तब तक फोर्थ जितना फोर्थ भी बताऊंगा पहले बताओ चलो ठीक है फोर्थ और थर्ड दोनों बता रहा हूँ जिसमें फोर्थ पहले बता रहा हूँ तो सारे बच्चे जिनका थर्ड भी नहीं बना है वो भी फोर्थ पहले देख लो ठीक है तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ एक बार बताना A3 is equals to 15 S10 is equals to 125 A10
और डी, ये दोनों फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्लियर यहां तक? इधर पे ध्यान देना सभी। सबसे पहले हमारे पास है ये 3 फॉर्मूले, ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हमारे पास है। तो अगर ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, ऊपर वाला, n की जगह पे मैं 3 डाल रहा हूं, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1, मतलब क्या हो जाएगा 2d, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 15, क्योंकि a3 15 दिया हुआ है। क्या ये समझ गए? फिर उसके बाद S10 की वैल्यू दी हुई है, तो इसमें Sn का फॉर्मूला लगाता हूं। कौन सा फॉर्मूला लगाता हूं? बीच वाला फॉर्मूला, ये वाला। तो Sn की जगह मैं 10 डालते चल रहा हूं ना, तो S10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 10/2 अंडर ब्रैकेट क्या हो जाएगा 2a प्लस, ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 मतलब कितना हो गया 9, तो ये क्या हो जाएगा 9d इज इक्वल टू S10 की वैल्यू तुमको कितनी दी हुई है 125, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 125। समझ गए? अब देखो यहां पर क्या होगा, ये 2 1 और ये 2 5 कट जाएगा ये, ठीक है, ये 5 को एज इट इज रहने देता हूं, और यहां पर ये 2a प्लस 9d इज इक्वल टू, इधर पे कितना बचा है 125। क्या ये समझ में आया? अब 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे भेजते हैं, तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 125/5, जो कटेगा तो 5 2 10, 5 5 25, मतलब 2a प्लस 9d की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास 25। क्या ये समझ में आ गया? अब इसमें दो चीजें ध्यान दो, एक तो ये वाली वैल्यू तुमको मिल चुकी है, और दूसरा तुम्हारे पास ये वाली वैल्यू भी है, ठीक है। अब एक काम करो, इसमें से तुम a की वैल्यू निकाल लो, तो a की वैल्यू निकालने के लिए 2d को उधर भेजना पड़ेगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 माइनस 2d, यही आएगी a की वैल्यू। क्या ये क्लियर हुआ? अब a की इस वैल्यू को उठा के इस जगह पे रख दो, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि हमने a की वैल्यू निकाली और उसको सब्स्टिट्यूट किया दूसरी वाली इक्वेशन में, तो जब हम a को सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसकी नई वैल्यू से, तो 2 तो जैसा था वैसे ही रहेगा, और a की जगह पे क्या आ जाएगा यहां पर 15 माइनस 2d, समझ गए, प्लस ये क्या है 9d इज इक्वल टू कितना हो गया 25। क्लियर यहां तक सबको? अब उसके बाद ब्रैकेट खुलेगा, तो ये 2 15 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा 30, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4d प्लस ये वाला क्या हो गया 9d इज इक्वल टू कितना हो गया 25। समझ गए? अब ये दोनों ऐड होंगे तो क्या बनेगा, ये दोनों का एडिशन 5d, और ये जो 30 था इसको उधर भेज दे रहा हूं मैं, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 25 माइनस 30 मतलब क्या बच जाएगा -5। समझ गए? अब ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होके अपॉन में जाएगा, अपॉन में जाएगा ना, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5/5, 5 5 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा -1, तो d की वैल्यू आएगी -1। क्या ये सबको क्लियर हो गया? d मिल गया। अब दूसरा क्या निकालना था तुमको a10, तो a10 इसमें तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं, a10 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस 9d। तो अच्छा a की वैल्यू भी हमको नहीं पता ना अभी, तो हमने तो d की वैल्यू निकाली, तो अब a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? नहीं, ये जो हमने किया था ना a को सब्स्टिट्यूट किया था, तो ये d को उठा के ना उस जगह पे वापस रख दो तो तुमको a मिल जाएगा। इसमें रखो d की जगह पे -1, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 -2, और यहां पर क्या आ जाएगा -1, मतलब 15 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, मतलब ये कितना आ जाएगा 19 है, कैसे 17 19 आएगा ना, ओ सॉरी 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 17, हाँ ठीक है, क्लियर ये चीज। तो ये मिल गया। अब वो a और d दोनों जो मिला उसको यहां रख देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन जिनका नहीं बना वो भी इधर पे देख लो। थर्ड क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी हुई है सबसे पहले वो देख लेते हैं। हाँ बताओ क्या क्या दिया हुआ है थर्ड में? ए दिया हुआ है, अरे कौन बना रहा है थर्ड बताओ तो एक बार।
A12 कितना दिया हुआ है 37 और D इज इक्वल टू 3। A और S12 क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो सबसे पहला काम देखो क्या करेंगे, यहां से जो A12 होता है, A12 को हम क्या लिख सकते हैं, A+11D। तो इस A12 की जगह पे मैं सीधा लिख देता हूं A+11D इज इक्वल टू कितना हो गया 37। समझ में आया? अब तुमको D की वैल्यू दी हुई है 3, तो यहां D की जगह पे डाल दो 3। तो A+11 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 37। ठीक है, तो A+3 इंटू 11 मतलब ये हो जाएगा 33 इज इक्वल टू 37। अब ये +33 को उधर भेजो, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 37, उधर जाने के कारण -33। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, ये मिल गया A। अब दूसरी चीज तुमको निकालनी थी S12, तो Sn का फॉर्मूला यूज कर लो। कौन सा फॉर्मूला यूज करना बेटर होगा, आखिरी वाला, क्योंकि आपको S12 दिया हुआ है। तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 A+L। तो n की जगह 12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/2 ए हमने निकाल लिया 4 और L लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 37। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना, 2 6 12, तो यहां पर आ जाएगा 6 और इन दोनों का सम हो जाएगा 41। 6 1 6, 6 4 24, तो 246 S12 आ जाएगा। ठीक है, चलो कंप्लीट करो फिर इसको और फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करो। बना क्या वो आगे तेरा, n की वैल्यू आई क्या आई? हाँ, तो 7 लेंगे, -2 नहीं लेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है।
अच्छा तो मैं फिफ्थ स्टार्ट कर दूं क्या? ठीक है चलो फिफ्थ बताओ एक बार। अच्छा फिफ्थ कितने लोगों का बचा हुआ है? फिफ्थ पार्ट बचा है? चलो बता देता हूँ बोर्ड में। हम्म। तो सबसे पहले फिफ्थ में क्या क्या चीजें दी हुई हैं अभिमन्यु बता एक बार। अच्छा बुक नहीं है क्या? D is equals to 5, S9 is equals to 75, A question mark, A9 is equals to question mark। ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमारे पास ये S9 का जो फॉर्मूला दिया हुआ है वही यूज करते। तो SN का कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? ये वाला। हाँ फर्स्ट, हाँ ये वाला मतलब सेकंड वाला। तो SN का ये फॉर्मूला लिख देते हैं। SN इज इक्वल्स टू n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां तक क्लियर? अब n की जगह पे क्या आ जाएगा? 9। तो हो जाएगा S9 इज इक्वल्स टू 9/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस ये क्या हो जाएगा? 9-1 इंटू डी। यहां तक क्लियर हुआ सबको? ओके। डी दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है? 5। तो डी की जगह यहां रख देते हैं 5, ठीक है। अब S9 की वैल्यू भी तुमको दी हुई है, कितनी दी हुई है? 75। तो S9 की जगह पे रख देते हैं 75 इज इक्वल टू ये 9/2 एज इट इज, ये 2a एज इट इज, 8 9-1 8, 8 5 जा 40, तो ये हो जाएगा 40। क्लियर यहां तक? फिर ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 75 इंटू 2 ये हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां पर क्या बच गया? 9 2a प्लस 40। समझ में आया? 75 इंटू 2 150 हो जाएगा। यहां ब्रैकेट खुलेगा तो 9 इस 2a से मल्टीप्लाई होगा 18a, फिर ये 9 इससे मल्टीप्लाई होगा 9 4 जा 36, मतलब कितना हो जाएगा? 360। फिर उसके बाद फर्दर सॉल्व करो, ये वाला टर्म इधर शिफ्ट होगा। हेलो, कहां पर?
बाहर पे तो मेरे को ये दिख नहीं रहा है जो। एक मिनट, आप खड़े हो क्या बाहर वहां पर? जो जुपिटर खड़ी है, नहीं पता नहीं, वो यहाँ की तो नहीं होगी शायद। नहीं नहीं, यहाँ पर की तो नहीं है शायद। तुम लोगों की किसी की गाड़ी खड़ी है क्या बाहर? नहीं है, यहाँ की तो नहीं है शायद। हाँ। हाँ। ओके। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 18A। ठीक है, फिर उसके दिन दोनों का डिफरेंस देखो क्या हो जाएगा, -210 इज इक्वल्स टू 18A, यही होगा। तो A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -210 डिवाइडेड बाय 18। अब डिवाइड करो 3 से, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, फिर 2 3 जा, और ये 2 से 35 टाइम्स हो जाएगा। तो -35/3 ये आ रहा है क्या, चेक करो तो। ए की वैल्यू आएगी -35/3। अब ए की वैल्यू मिल गई, फिर आपको क्या चाहिए, A9 चाहिए। तो A9 का तो सीधा फॉर्मूला है, A9 इज इक्वल्स टू क्या होगा, A+8D। तो वो लगा दो। तो A9 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू -35/3 +8, और डी की जगह पे क्या आ जाएगा, 5। तो आ जाएगा -35/3, 8 5 जा, ये हो जाएगा 40। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3 -35, और 3 और 40 मतलब ये हो जाएगा 120। मतलब फाइनली जब आंसर लिखोगे तो 85/3 आएगा। चेक करो यही आ रहा है क्या।